Accountancy, chapter number 2, final account of partnership. Till now we have solved up to question number 12. Now coming to question number 13. Question number 13, be careful with the points of adjustments because at this में क्या हुआ कि कुछ already answers ट्रायल बैलेंस में देके रखे हुए हैं। सॉल्व उस दिन में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको। सो नंबर 1, पहले ऊपर दिया क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हर्षा शाह partnership firm from the following information prepare final accounts। रेशियो दिया नहीं मतलब वो अमाउंट इक्वल ही जाएगा। चलो एक तो सिंपल है। As per the question वो करंट अकाउंट देके रखा है। So I have prepared the current account of Harsha and Chaya। Coming to the adjustment straightforward। Provide increase in capital at 5%। आपको दिया हुआ कैपिटल 20 and 30। कैपिटल अगेंस्ट द लायबिलिटीज लिख देता हूँ। कैपिटल हर्षा एंड Chaya 20 and 30 50। इसका इंटरेस्ट भी यहाँ पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरी फिर यहाँ पे आती है कैपिटल हर्षा एंड Chaya। ये तो आपको क्लियर है। अब मुझे अगर 20,000 के ऊपर करना है 5%, दैट इज 1,000। 30,000 के ऊपर करना है 5%, 1,500। आप सम में अगर देखिए तो आपको डेबिट साइड पे दिया हुआ है ऑलरेडी कैपिटल पे इंटरेस्ट 700 और 1,000 रुपए। हर्षा का दिया है 700, डेबिट पे दिया हुआ है, इसका दिया 1,000। इन पे करे 5% तो आएगा 1,000 और 1,500। फर्म ने ऑलरेडी 700 1,000 पे कर दिया तो कितना बाकी, इसको 300 बाकी, 2,000, इसके 500 बाकी, तो 1,500, टोटल आया 2,500। तो 300 एंड 500 की दूसरी एंट्री पास कर दी करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में। ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स पे करना है यहाँ पे 6%। ड्राइंग्स पे करना है यहाँ पे 6%। ड्राइंग्स दिया हुआ हर्षा एंड Chaya का 5,000 10,000। टू ड्राइंग्स 5,000 10,000। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट की एंट्री एक यहाँ पे आती है और दूसरी एंट्री कहीं यहाँ पे आती है। ऊपर आपको 3 लाइन छोड़ के करना है हर्षा एंड Chaya। अब ड्राइंग्स पे भी आपको इंटरेस्ट देके रखा है 150 और 50 देके रखा हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं। हर्षा ने विड्रॉ किया है 5,000 रुपीज। हर्षा ने विड्रॉ किया 5,000 रुपीज। 5,000 पे 6%, दैट इज 300। कब विड्रॉ किया 1/10/16 को, मतलब 6 महीने का। पूरे साल का 306 महीने के 150 में से ऑलरेडी 100 तो है, तो रिमेनिंग इज 50। तो रिमेनिंग इज 50। Chaya ने विड्रॉ किया 10,000, उस पर 6% 600। विड्रॉ किया उसने 1/1/17 को, तो 3 मंथ का 600 पूरे साल का, 3 मंथ का मल्टीप्लाई बाय 3/12 150 50 दिया है 100 आ गया 150 100 की दूसरी एंट्री ट्रांसफर। उसके बाद 10% ऑफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट हर्षा का दिया है 6,000 डेबिट साइड पे। मैं 1 बाय 1 ही सॉल्व करूंगा। हर्षा का दिया है 6,000, उसको वहां पे इंटरेस्ट यहां, दूसरी इंटरेस्ट की एंट्री हर्षा की यहां पे। अब 6,000 पे कहना है मुझे पे 10%। ओके, दैट इज 600। अब क्रेडिट साइड अगर देखें तो आपको ऑलरेडी 100 दिया हुआ है, आया 600 का हिसाब, तो 500 आउटस्टैंडिंग, 500 आउटस्टैंडिंग। Chaya का देखें तो बैलेंस क्रेडिट साइड पर है, तो क्रेडिट पे लिखते हैं। Chaya में 4,000, इसकी इंटरेस्ट की एंट्री एक यहां पे, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट Chaya एक यहां पे। तो उसका डेबिट पे तो आई थिंक से कोई इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, सीधा करना है 10% मतलब 400, दूसरी एंट्री 400। नेक्स्ट, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स। मशीन्स पे करना डेप्री में जहाँ पे 10%। मशीन्स आपको देखे रखी हुई है 40,000
एसेट्स में लिखता हूं मशीन्स 40,000 माइनस डेप्रिसिएशन 4,000 36,000. Second effect, profit and loss debit to depreciation 4,000. Next, monthly salary of Chaya is ₹500. अब छाया की सैलरी में ऊपर देख रहा हूं, देखे रखा है 5,500. तो सैलरी यहां पे लिखेंगे बिकॉज वो पार्टनर है छाया. ओके, 5,500 दिया है. पर मंथ अगर 500 है मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 6,000. तो दिया है 5,500 मींस 500 पेंडिंग आउटस्टैंडिंग बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी छाया में 500. उसके बाद टोटल ऑफ सेल बुक इज अंडर चार्ज बाय ₹300. आप देखेंगे तो क्रेडिट साइड में आपको सस्पेंस अकाउंट देके रखा है. सेल बुक्स अंडर चार्ज मुझे बोली गई है, तो लेट अस सी सेल्स आपको कितना दिया है. आपको ट्रेडिंग अकाउंट देके रखा है, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 24,700. यहाँ पे लिख दूंगा सस्पेंस अकाउंट. जो सस्पेंस आपको देके रखा है ना अंडर कास्ट वाला, ये अपना सेल्स अंडर कास्ट है. वो यही पे लिख दूंगा. ओके, उसके बाद ₹7 के नोट बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ओके, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. सो टू जनरल रिजर्व 1,700. दूसरा लिख देंगे लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व 1,700. ओके, होप सो एडजस्टमेंट्स आर वेरी मच क्लियर. पहला जो एडजस्टमेंट था वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज कुछ नंबर्स हमें देखे रखे हुए थे और कुछ नंबर्स हमें पेंडिंग यहाँ पे थे. तो आपको प्रॉपर्ली कैलकुलेट यहाँ पे करना था बिकॉज डेट वाइज ड्राइंग्स पे डेट वाइज देखे रखा है. कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट यहाँ पे देखे रखा हुआ था, रिमेनिंग की 2 एंट्री पास करनी है. ड्राइंग्स पे भी कुछ अमाउंट देखे रखा था, रिमेनिंग की 2 एंट्री पास करनी है. करंट अकाउंट ऑफ हर्षा पे भी हर्षा पे भी कुछ अमाउंट दिया था, रिमेनिंग की अपनी 2 एंट्री पास करनी है. तो आपको डेट से थोड़ा बहुत ध्यान यहाँ पे रखना है. ट्रांसफर देख लेते हैं. ड्राइंग्स हो चुका है, करंट अकाउंट हो चुका है, इंटरेस्ट कैपिटल हो चुका है, मशीन हो चुका है. इंटरेस्ट और लोन की बात करें, हर्षा का लोन आपको देखे रहेगा 10,110.16 को. तो लोन लिखते हैं लायबिलिटीज में लोन ऑफ हर्षा 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. अब 10,000 पे 6% दैट इज 600 रुपए. आपको डेबिट पे 6% 600 रुपए 6 महीने का दैट इज 300. ऑलरेडी आपको डेबिट पे देखे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन 200 देखे रखा हुआ है प्लस आउटस्टैंडिंग हो गया 100 आ गया 300 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100,10100. देन नेक्स्ट सैलरी दिया है पर मंथ 1,000, बाहर दिया है 13,000. तो आप सैलरी लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से है. अब एक पर मंथ में 1,000 रुपए तो 12,000 होने चाहिए. 13,000 दिया है मतलब 1,000 प्रीपेड. सेकेंड इफेक्टिव फिर सैलरी एसेट्स में. उसके बाद डेटर्स एसेट्स में लिख दोगे, रिसीवेबल एंड एसेट्स बैंकर्स प्रॉफिट लॉस के डेबिट पे लिख दोगे. स्टॉक ऑफ गुड्स क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में लिखोगे. इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी आपको दिखा देता हूं. आपको अमाउंट देके रखा है 2,000 रुपए. इनाम में लिखा 1,200 रुपए की पॉलिसी खत्म होगी 36/17 को. अपना साल खत्म होगा 31/3/17 को. तो 3 महीने का प्रीपेड हो गया. 1,200 रुपए साल का, 3 महीने का 300. दूसरी असेसमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 300. कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज लिख चुके हैं. करंट अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, लोन ऑफ हर्षा हो गया, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट क्रेडिटर्स लायबिलिटीज क्रेडिट अकाउंट ट्रांसफर कर दिया. बैंक बैलेंस ये बैंक ओवरड्राफ्ट है लायबिलिटीज में.
इंटरेस्ट करंट अकाउंट ऑफ हर्षा हो चुका है, सस्पेंस अकाउंट हो चुका है। With this, I am very much clear with the transfer point, even the adjustment point. Watch the video till the end. I have changed the numbers and timed down the sum. Hope so you'll enjoy the sum. Okay. Stay home, stay safe and keep learning. Keep watching the videos. Keep watching all the videos of my accounts till the end. Because at the end only I have changed the numbers. Thank you once again. Keep watching the video. Question number 13. Harsha and Chaya are partners of a partnership firm. From the following information, prepare final accounts. मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, थोड़ा सा टिपिकल है ये सब, थोड़ा सा, हाँ, तो बी सीरियस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। जो बताऊं उसको आप ध्यान से सुनना और फिर उसकी एंट्री पास करना। मैं बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली ही जाऊंगा, ओके, बट यस प्रॉपरली आपको सुनना है, फिर उसकी इफेक्ट पास करनी है, ओके ना। सो एज यू कैन सी इन ट्रायल बैलेंस ड्राइंग्स में भी आपको डेट दे के रखा है। करंट अकाउंट हर्षा का दिया है, डेबिट साइड वाला। कैपिटल का इंटरेस्ट आपको कुछ अमाउंट दे के रखा हुआ है ऑलरेडी। मशीनरी दी है, इंटरेस्ट ऑन लोन दे के रखा है। सैलरी में भी एक हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है। सैलरी ऑफ छाया यहीं पे दिया हुआ है। डेटर्स, रिसीवेबल, रेंट, बैड डेब्ट, स्टॉक ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम के भी एक हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे दे के रखी है। कैपिटल अकाउंट्स दिया है, करंट अकाउंट दे के रखा है। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट का कुछ अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। लोन ऑफ हर्षा दिया, उसमें डेट दे के रखा है। रेंट, क्रेडिटर्स, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा का और सस्पेंस अकाउंट आपको दे के रखा हुआ है ऑलरेडी, ओके। तो टिपिकल तो नहीं है, आई विल से टिपिकल तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा ध्यान रख के आराम से सुनिए फर्दर वीडियोस, so you'll able to understand it very well. So number 1, provide interest on capital at 5%. ओके, तो पहले हम इसमें कैपिटल अकाउंट नहीं बना के हम करंट अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल का पूरा अमाउंट जो भी देके रखा है हर्षा एंड छाया का 20 and 30,000 सीधा उठ के हम लायबिलिटीज़ में यहाँ पे लिख देंगे, ओके। अब इस पर इंटरेस्ट कितना करना है मुझे यहाँ पे 5%। तो 20,000 पे 5% इज़ 1,000 एंड 30,000 पे 5% इज़ 1,500। अब आप ज़रा डेबिट साइड पे देखेंगे तो आपको 700 और 1,000 रुपये ऑलरेडी दे के रखा है। कितना हिसाब में आया? 1,000 और 1,500। कितना दे के रखा है ऑलरेडी? 700 और 1,000, ठीक है। अब आराम से सुन लीजिए, कैपिटल का 20 and 30,000 मैं ऑलरेडी लायबिलिटीज़ में लिख चुका हूँ। अब उस पर इंटरेस्ट की बारी है, तो पहली एंट्री अब आप पास करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर्षा 700 प्लस 300 1,000, ऐसा लिखना है। 1,000 का हिसाब आया, 700 दे के रखा है, 300 पे करना बाकी है। 700 प्लस 300 1,000, छाया 1,000 प्लस 500, इनर में 1,500, अब आउटर में 2,500। तो हर्षा में कितना ऐड हुआ? 300 रुपये, और छाया में कितना ऐड हुआ? 500 रुपये। इसकी दूसरी इफेक्ट पास कर दोगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 2-3 लाइन छोड़ने के बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर्षा में 300 एंड छाया में 500। जो रिमेनिंग अमाउंट थी उसकी हमने 2 एंट्री पास की है। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट 6% करना है ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, ओके। ड्राइंग्स पर लिख देंगे करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर। टू ड्राइंग्स हर्षा में 5,000 और छाया में 1,000। इस पर मुझे कितना इंटरेस्ट करना है वापस देख लो, 6%। तो 5,000 के ऊपर 6% दैट इज़ 300 पूरे साल का। 110 है, मतलब 6 महीने का 150 रुपये। अब 6 महीने के 150 में से क्रेडिट पे हर्षा का 100 रुपये दे के रखा है। हिसाब कितना आया? 150 का 100 दे के रखा है। छाया का हिसाब देख लेते हैं। 10,000 पे 6% 600 रुपये। 1117 मतलब 3 महीने का, तो इसके भी 150 रुपये। कितना दिया है? 50 रुपये दे के रखा है, ओके। दोनों का 150 का इंटरेस्ट आया, दिया कितना है? 50 आपको दे के रखा है। तो अब क्या करना है हमें? बहुत सिंपली, पहले जो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे के रखा है वो आप लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हर्षा 100 प्लस 50 इनर कॉलम में 150, छाया 50 प्लस 100 इनर कॉलम में 150, आउटर कॉलम में 300। दूसरी एंट्री करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पर, करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हर्षा के कॉलम में 50 एंड छाया के कॉलम में 100। जो एक्स्ट्रा अमाउंट प्लस के लिखी है उसकी मैंने दूसरी एंट्री पास यहाँ पे कर दी है।
नेक्स्ट 10% ऑफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट हर्षा का डेबिट पे दिया 6000, तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे आप लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हर्षा के कॉलम में 6000, पहले एक एक का सॉल्व करते हैं। हर्षा का 6000, इंटरेस्ट कितना है 10%, 6000 पे 10%, दैट इज़ 600 रुपये। आप जरा क्रेडिट में देखें, इंटरेस्ट इन करंट अकाउंट ऑफ हर्षा 100 रुपये देखे रखा है। हमने क्या किया, करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हर्षा में 6000, उसका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया 600 रुपये। देखो क्रेडिट में आपको दिया हुआ है 100 रुपये। ओके, तो अब क्या करना है, बैलेंस डेबिट है इसका। ओके, दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी, अप्रूव में क्रेडिट साइड पे। तो अब अप्रूव में क्रेडिट साइड पे लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ब्रैकेट में हर्षा, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ब्रैकेट में हर्षा। उसके नीचे की लाइन में लिखिए 100 + 500 इक्वल टू आउटर कॉलम में 600, 100 दे के रखा है, 500 और उसमें ऐड हुए, हो गए 600 रुपये। 500 की दूसरी एंट्री पास कर दीजिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड पर, टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा के कॉलम में 500। 6000 पे 10%, 600 रुपये होते हैं, 100 रुपये ऑलरेडी क्रेडिट दे के रखा है, 500 उसमें ऐड कर दिया, अप्रूव में क्रेडिट पे लिख दिया 600 रुपये का हिसाब। दूसरे 500 की एंट्री मैंने पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर। अब देखता हूँ छाया का क्रेडिट साइड पर बैलेंस है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, छाया में 4000, उस पर इंटरेस्ट करता हूँ। इंटरेस्ट दिया हुआ है छाया का तो इंटरेस्ट दिखता नहीं है मुझे, दिया हुआ नहीं है, उस पर 400 रुपये का इंटरेस्ट आएगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, छाया में 400 रुपये। दूसरे अप्रूव में डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ब्रैकेट में छाया, आउटर कॉलम में 400। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स दे के रखा है आपको 40,000, एसेट्स में लिखोगे मशीन्स इनर कॉलम में 40,000 माइनस डेप्रिसिएशन आपको देखे रखा है 10% मतलब 4,000, आउटर कॉलम में 36,000। सेकेंड इफेक्ट आपको पास कर देनी है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स 4,000। नेक्स्ट, मंथली सैलरी ऑफ छाया इज 500, 500 इंटू 12 6000, सैलरी ऑफ छाया 5500 दिया हुआ है। अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में टू सैलरी ऑफ छाया, इनर कॉलम में 5500 प्लस आउटस्टैंडिंग 500, आउटर कॉलम में 6000। ये 500 की दूसरी एंट्री आप पास कर दोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, बाय सैलरी छाया में लिख दोगे 500। टोटल ऑफ सेल बुक इज अंडर कास्ट बाई ₹300, सेल्स बुक अंडर कास्ट है। आपको सस्पेंस अकाउंट दिखा होगा क्रेडिट साइड पर, ठीक है। तो ये सस्पेंस अकाउंट ही है जो अंडर कास्ट का रीज़न है, तो आप सीधा इसको उठा के सेल्स में ऐड कर दोगे। सेल्स आपको देखे रखा हुआ है, सेल्स दिया नहीं है। ओके, इसका क्या करना है, आपको सीधा सस्पेंस अकाउंट सीधा आपको लिख देना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, सस्पेंस अकाउंट 300 ब्रैकेट में लिख देना है सेल्स अंडर कास्ट। ओके, तो ये एडजस्टमेंट अपने आप सॉल्व हो गया। ₹1700 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में टू जनरल रिजर्व 1700। दूसरी एंट्री पास करनी है लायबिलिटीज में, जनरल रिजर्व 1700। एडजस्टमेंट्स को वापस आप सुन लेना स्लोली ग्रेजुअली और सॉल्व करना, यहाँ पे हो ही जाएगा सॉल्व। यहाँ पे ड्राइंग्स ट्रांसफ़र कर चुके हैं, करंट अकाउंट ट्रांसफ़र हो चुका है, कैपिटल पे इंटरेस्ट हो चुका है, मशीन्स हो चुका है, इंटरेस्ट और लोन की बारी। लोन ऑफ फर्सा आपको देखे रखा है 10,000 क्रेडिट साइड पर, वो लिखेंगे लायबिलिटीज़ में इनर कॉलम में लोन ऑफ फर्सा 10,000, उस पर करना पड़ेगा 6% का इंटरेस्ट 600 रुपये, लेकिन 6 महीने के 300 रुपये, ऑलरेडी 200 रुपये देखे रखा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन लोन इनर कॉलम में 200 प्लस आउटस्टैंडिंग 100, आउटर कॉलम में 300। दूसरी एंट्री पास कर देंगे लायबिलिटीज़ में, जहाँ पे लिखा है लोन ऑफ फर्सा इनर कॉलम में 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 100, आउटर कॉलम में 10,100। उसके बाद सैलरी दिए के रखा है पर मंथ आपको 1000 रुपये, मंथली 1000 सैलरी लिखोगे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इनर कॉलम में 13,000, पर मंथ अगर 1000 है तो 12,000 होना चाहिए, 13,000 दिया है मतलब प्रीपेड है, माइनस प्रीपेड 1000, आउटर कॉलम में 12,000। प्रीपेड सैलरी की दूसरी एंट्री पास कर दोगे आप बैलेंस शीट में एसेट साइड, प्रीपेड सैलरी 1000। सैलरी ऑफ छाया हो चुका है डेटर्स एसेट्स में, रिसीवेबल रेंट एसेट्स में, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, स्टॉक ऑफ गुड्स क्लोजिंग स्टॉक है एसेट्स में, इंश्योरेंस प्रीमियम आउट ऑफ विच 1200 इज फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 36/17, अपना साल खत्म होता 31/3/17 को, 3 महीने का प्रीपेड है।
1200 मल्टीप्लाई बाय 3/12 दैट इज़ 300 रुपये का प्रीपेड है। इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इनर कॉलम में 2000 माइनस प्रीपेड 300, आउटर कॉलम में 1700, 300 की दूसरी एंट्री पास कर दोगे एसेट्स में, प्रीपेड इंश्योरेंस 300। क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट हो चुका है, करंट अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स हो गया, लोन ऑफ हर्षा हो गया, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 24,700 लिख देंगे। फिर इसको क्लोज जब करते ट्रेडिंग को तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो लिखने का टू रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट या एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। बैंक बैलेंस बैंक बैलेंस क्रेडिट में दिया तो लायबिलिटीज़ में। इंटरेस्ट एंड करंट अकाउंट हर सा हो चुका है, सस्पेंस अकाउंट भी हो चुका है। ठीक है, स्लोली ग्रेजुअली आप इसको टैली करने की ट्राई करेंगे, टैली यहाँ पे बेटा आराम से हो जाएगा। आई नो इट वेरी वेल, आप इजीली कर लोगे इसको टैली यहाँ पे। ओके, नाउ आई जस्ट चेंज द नंबर ऑफ द एडजस्टमेंट्स। प्रोवाइड इंटरेस्ट एट 6% ऑन कैपिटल, 9% ऑन ड्राइंग्स एंड 12% ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। Number 2, provide 15% depreciation on machine. Number 3, monthly salary of Chaya is ₹600. Number 4, total of sale books undercast by 300. इसको सेम ही रखना पड़ेगा because of suspense account. And number 5, ₹3,000 are to be transferred to general reserve. Change the figures, solve the sum once again. Do practice of this sum. This is a very most important sum you can say. Okay, because figures आपको यहाँ वहाँ से बहुत ढूंढ के लिखना पड़ा है। आप इसको जितनी बार सॉल्व कर सको उतनी बार सॉल्व करें, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है सम के ऊपर तब तक सॉल्व करें। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो इन माई पास्ट आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स डूइंग मिस्टेक बिकॉज आप पहले से पढ़ते नहीं हो, पूरा सम पढ़ोगे नहीं, कैपिटल देखा इंटरेस्ट देना चालू कर दिया। आप ये भी देखो डेबिट पे इसका इंटरेस्ट दे के रखा है। तो प्लीज़ पहले गो थ्रू कीजिए पूरा का पूरा सम, उसके बाद ही आप स्टार्ट यहाँ पे कीजिए। पूरा सम गो थ्रू करने में आपको हार्डली 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो गो थ्रू करने के बाद ही प्लीज़ स्टार्ट अप द सम। आपके 15 मिनट में सम आराम से सॉल्व हो सकता है, लेकिन हाँ पेशेंटली आपको सम को गो थ्रू करना है, ध्यान देना है सम को गो थ्रू करते वक्त, उसके बाद ही आपको सम कोई भी स्टार्ट यहाँ पे करना है। ओके, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप रनिंग लाइक दिस एंड कीप सॉल्विंग अकाउंटेंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑन डेली बेसिस। थैंक यू वंस अगेन।